कि पहली बार हमें यहाँ रहते हुए कम से कम 30-35 साल हो गए कि पहली बार आप और विधायक की विशेष कोशिशों से ये रामलीला यहाँ आयोजन हो रही है। हमारे जनकपुरी विधायक रामलीला करवा रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, क्यों नहीं आएंगे? अरे यार, हम तो अगर यहाँ पे ऐसा होगा प्रोग्राम तो जरूर आएंगे। घोषणा की थी कि अब की बार लव कुश रामलीला होगी, तो वो उन्होंने पूरा किया है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, सारा अरेंजमेंट और विधायक जी का कंट्रीब्यूशन देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। पार्क में C4G के हो रहा है, उससे हमें बहुत खुशी हो रही है। और इसी तरह से क्योंकि वो खुद यहाँ के लोकल ही हैं, यहाँ के ही रहवासी रहे हैं, तो हम लोगों की जो डिमांड थी उसको उन्होंने पूरा किया है, उससे बहुत खुशी मिल रही है हमें। बीते कई दशकों से लव कुश रामलीला कमेटी जनकपुरी दिल्ली में भव्य रामलीला का आयोजन कर रही है। 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक इस बार रामलीला का आयोजन किया जाएगा। आयोजन किया जा रहा है। ये रामलीला लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से कराई जा रही है और इसमें मथुरा और आगरा से कलाकार सब आए हैं यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर रामलीला करके दिखाएंगे। और साथ ही यहाँ पर दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाएगा मेघनाथ के साथ, और साथ ही कुंभकर्ण का। आप सबसे अनुरोध है, आप शाम 5 बजे से यहाँ पर उपस्थित हों और संपूर्ण रामलीला का आनंद लें और अपने बच्चों को साथ लेकर आए, ताकि उनके अंदर भी अच्छे संस्कार पैदा हों और रामचंद्र जी की इस रामायण को देखने के बाद उनके अंदर भी रामचंद्र जी से गुण आए। आप सबसे अनुरोध है कि कल 18 अक्टूबर से ये 24 अक्टूबर तक होगी। कल 18 अक्टूबर को सभी लोग यहाँ पर शाम 5 बजे पहुंचे और रामलीला का आनंद लें। जय श्री राम। रामलीला में 150 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा और 72 फीट ऊंचा मंच बनाया गया है। खास बात यह है कि यहाँ पर डिजिटल मंच बनाया गया है और यहाँ मथुरा से अलग अलग किरदार अभिनय करते नजर आएंगे। नमस्कार, आज हम पहुँचे हैं लव कुश रामलीला कमेटी में, जहाँ पे जनकपुरी विधायक जी की ओर से रामलीला का आयोजन करने वाला है और होने वाला है। हम आपको बता दें, यहाँ पर मथुरा से कलाकार बुलाए गए हैं। आइए हम आपको सीधा उनसे रूबरू कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रथम एजेंडा में। हम देखते हैं काफ़ी भक्ति में लीन रहते हैं आप मथुरा में। आज कहना की नगरी से रामलीला में पहुँचे हैं और जनकपुरी में पहुँचे हैं। राम जी का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दोनों एक हैं। वृंदावन मथुरा से हम लोग आए हैं, तो हम तो राम के रूप में कृष्ण का दर्शन करते हैं, कृष्ण के रूप में राम का दर्शन करते हैं। परंतु हम जहाँ आए इसे कहते हैं जनकपुरी। ये दिल्ली जनकपुरी, हम इसको यही समझ रहे हैं, ये विदेह राज की जनकपुरी है। और इस विदेह राज की जनकपुरी में सज्जन जैसे हमारे विधायक जी, जो कि आम आदमियों की तरह अभी आप देख रहे हैं वैसे बैठे हुए हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं, वो व्यवस्था में प्रभु श्री राम की में लगे हुए हैं। वो सभी को ये दर्शाना चाह रहे हैं, जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने मनुष्य रूप में आकर के जन जन में सभी के लिए प्रचार किया कि भैया इस तरह से पिताजी की सेवा करो, माताजी की सेवा करो, भाइयों से प्रेम करो, पत्नी पति का जो प्रेम है दोनों में मधुर संबंध, इस तरह से संसार में जियो। ये दिखाने के लिए हमारे विधायक जी इतना प्रयास कर रहे हैं। सुंदर शिक्षा। जनकपुरी की बात की जाए, राम जी का ससुराल भी माना जाता है, तो आप उसी ससुराल में और रामलीला होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। जनकपुरी, जिस जनकपुरी में माँ जानकी थी, विदेह राज की पुत्री, स्वयं में रचाया, उसी में हम तो भाग्यशाली हैं जो जनकपुरी में आए हैं। और वो भी हमको चुना, ये प्रभु की कृपा है राम जी की, जो वृंदावन से हमको चुना ब्राह्मणों के साथ। 25 पात्र हैं, सभी ब्राह्मण हैं, ब्रजवासी हैं और सभी सुंदर रामलीला करेंगे। कल से रामलीला का समय है 7 बजे से, आप सभी पधारें। सभी से ये निवेदन है, रामचरित्र को देख करके और अपने जीवन को एकदम सुधारें। जो आज के समय पर जो हो रहा है उससे अलग हटके भगवान का भजन करें, रामचरित्र को देख करके माता पिता सभी की सेवा करें। जैसे राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नावई माथा। जब कलाकार की बात आती है तो कलाकार हर तरह से बुलाए जाते हैं, वृंदावन से बुलाए गए हैं। यहाँ ऐसा क्या खास होने वाला है? रामलीला तो कहीं होती है, इस रामलीला में ऐसा क्या अलग दिखने वाला है? जो पिछली रामलीला हुई थी उसमें हमने देखा था, आपका भी काफ़ी रोल था, आप मथुरा से आए थे, आपका जो एक रोल था वो सबके दिल में बस गया था। इस बार ऐसा क्या होगा?
इस बार अब के जो कलाकार आए हैं, पहले जो आए थे उससे अधिक सुंदर, अति सुंदर जो कलाकार मान के चलिए भोपाल संस्कृति प्रोग्राम होते हैं, उसमें वो कलाकार अपनी कलाकारी दिखाने के लिए जाते हैं, और जो कलाकार अभिनय में जिस अभिनय में जाता है स्वयं वो उसी आवेश में आ जाता है। प्रभु की कृपा ऐसी होती है। तो अब के जो कलाकार आए हैं वो अपने पहले से और सुंदर, जिससे कहते हैं ना कि एक कपड़ा तो 100 रुपये का है और एक दूसरा कपड़ा वही अच्छा कपड़ा है वो 500 रुपये का है, उसी तरह से पहले कलाकार से और अधिक बढ़ के कलाकार, एक से कलाकार, सुंदर कलाकार आए। आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की रामलीला आपको दिखाएंगे। यूँ तो कहा जाता है अयोध्या की रामलीला दिल्ली में सबसे बड़ी होती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में बीते कई दशकों से लव कुश रामलीला कमेटी जनकपुरी राम कथा का मंचन कर रही है। हर साल नवरात्रों से रामलीला की शुरुआत की जाती है और 10 दिन ये कार्यक्रम चलता है। आदेश जनकपुरी के लोग आम आदमी पार्टी विधायक राय ऋषि और राजी ऋषि रजनीश ऋषि से काफी खुश हैं। इस वक्त मौजूद हम जनकपुरी में, जहां लव कुश रामलीला कमेटी जनकपुरी से ओर से भव्य रामलीला का आयोजन होने वाला है। आज से आप देख सकते हैं किस तरह से मन सज चुका है और किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही है। बहुत ही भव्य रामलीला होने वाली है, बहुत ही अद्भुत होने वाली है। ऐसी रामलीला जनकपुरी में आपने कभी नहीं देखी होगी। हमने जनकपुरी के लोगों से बात की, यहाँ के लोगों का कहना है कि विधायक जी ने यहाँ पर खुद भगवान राम जी को बुलाया है और भगवान राम जी खुद आने वाले हैं जनकपुरी में। आइए हम आपको सीधा विधायक जी से बात कराते हैं। विधायक जी हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, बहुत ही भव्य रामलीला होने वाली है। जनकपुरी के लोगों से हमने बात की, काफी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि जनकपुरी की रामलीला देखने के लिए हमें काफी दूर जाना पड़ता था, लेकिन एक रामलीला जनकपुरी की और होती है, लेकिन वहाँ पे वीआईपी कल्चर चलता था, लेकिन यहाँ पर वीआईपी कल्चर नहीं होगा। इनका कहना है कि यहाँ पर विधायक जी की नहीं, आम आदमी पार्टी की नहीं, यहाँ पर आम लोगों की रामलीला होने वाली है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये रामलीला लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से होने वाली है। जनकपुरी की ये कमेटी बहुत लोगों के कल्याण के लिए काम करती है और हम लोग ये रामलीला, ये 6ठी रामलीला कर रहे हैं। बीच में हम कोरोना के कारण 2 नहीं कर पाए थे, तो इस बार ये रामलीला हम C3 राम मंदिर के साथ C4 के जो DDA पार्क है उसमें कर रहे हैं, कदीली के सामने। मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब लोग आइए। ये परंपरागत जो हमारी रामलीला है वो होगी। इसमें सभी कलाकार आएंगे और कलाकार अपना परफॉर्मेंस देंगे और ये 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगी, दशहरे वाले दिन। उस दिन रावण का दहन होगा और ये स्टेप बाय स्टेप होगी। ये नहीं कि एक दिन में हम पूरी रामलीला दिखा दें और समझ में ही ना आए। ये स्टेप बाय स्टेप होगी, सारा का सारा 7 दिन के अंदर दिखाया जाएगा। और मैं सब जनता का आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग आइए, अपने बच्चों को लेके आइए, क्योंकि जो हमारे पुराने संस्कार हैं अब हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, लेकिन हम इस रामलीला के माध्यम से बच्चों में अच्छे संस्कार लाना चाहते हैं। आप लोग आइए बच्चों के साथ और अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अभी मेरी जनकपुरी जनता से बात हुई, महिला हूँ, बच्चे हूँ, मैंने बच्चों से बात की तो मैंने बोला कि बेटा, कह रहा अंकल क्या हो रहा है? मैंने कहा रामलीला होने वाली है, तो काफ़ी खुश दिख रहे हैं। क्या लगता है जनकपुरी में राम जी के ससुराल में जी विधायक जी द्वारा कल राम जी का वास होने वाला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनकपुरी है ये, और जनकपुरी तो ऑलरेडी जुड़ी हुई है रामचंद्र जी के पूरे इतिहास के साथ। तो यहाँ पर एक रामलीला जो हम करने जा रहे हैं, ये ऐसी रामलीला होगी कि सब लोग याद करेंगे और बड़े लेवल पे होने वाली है। कलाकार सारे हमारे मथुरा और आगरा से आए हुए हैं, जो ऑलरेडी विदेशों में भी रामलीला करते हैं। ये तो हमारी लव कुश रामलीला कमेटी पूरी मेहनत के साथ लगी है। हमारे सभी भाई लगे हुए हैं, जो कमेटी के मेंबर हैं, सब लगे हैं। और साथ ही जनकपुरी की जनता भी जो बड़ी उत्साहित है कि हाँ ये हो रहा है। पूरा क्षेत्र 7 दिन के लिए मेले की तरह रहेगा। चारों तरफ सजावट है, लाइटें लगी हुई हैं। लव कुश रामलीला कमेटी जो है इस बार जनकपुरी के अंदर एक मेला क्रिएट किया है कि मेले की तरह इस कार्यक्रम को हम करें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर इसका लाभ लें। और आने वाले टाइम में और बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम हम यहाँ करते रहेंगे। हमारा जनता से ये आह्वान है कि आप लोग आइए, लव कुश रामलीला कमेटी को समझिए। ये कमेटी रामलीला नहीं करती, रामलीला के साथ साथ बहुत कुछ करती है। हम लोग बुजुर्गों को खाना देते हैं। जो बुजुर्ग हमारे यहाँ रह रहे हैं 60 साल से ऊपर के, जो अकेले रह रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, बच्चे जिनको छोड़ के चले गए, अकेले हैं, कोई खाना देने वाला नहीं, खाना बनाने वाला नहीं, खाना अरेंज करने वाला नहीं, ऐसे सभी को हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं लव कुश रामलीला कमेटी में और सुबह और शाम टिफ़िन के माध्यम से उनके घर खाना पहुँचा के देते हैं, बिल्कुल फ्री देते हैं। और साथ में अगर उनको कोई दिक्कत आ जाती है, बीमार हो जाते हैं, कुछ भी होता है, तो हमारे कमेटी के मेंबर जाते हैं, उनको ले जाके अस्पताल में फ्री इलाज कराते हैं। ये हम सेवा भाव से लगे हैं। और क्योंकि जब हमें भगवान ने जन्म दिया अच्छे काम करने के लिए, क्यों ना ऐसे अच्छे काम करें जिन बुजुर्गों ने अपने 60 साल से ज़्यादा ज़िंदगी इस देश के लिए, इस शहर के लिए
अपने प्रदेश के लिए लगा दी, जनता की आगे बढ़ाने के लिए लगा दी, अपने बच्चों को कामयाब करने में लगा दी। आज उनके बच्चे अगर नहीं पूछते तो हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, क्यों ना हम उनकी सेवा करें। तो ये सेवा भाव से काम चल रहा मेरे है। पास आखिरी क्वेश्चन होगा कि मैं जब हम यहाँ पर मीडिया थी काफ़ी देर से देख रही है कि आप विधायक होने के बाद भी, इतना बड़ा पद होने के बाद भी, जितनी भी चेयर लगी है, सोफे लगे हैं, सब यहाँ का जायजा ले रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आएंगे श्रद्धालु देखने के लिए उनको किस तरह की दिक्कत ना हो। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप हर तरह का मुआयना भी कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किसी को तकलीफ ना हो, व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए? देखिए, मैं आज सुबह से लगा हुआ हूँ, क्योंकि ये रामलीला ऐतिहासिक रामलीला बनाने की हमारी कोशिश है। सुबह से जो कमियां हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत है, सारे अरेंज करके दे रहे हैं, सब काम हो रहा है। और आप मीडिया वाले सब आ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे काम चल रहा है। ये सब ऊपर वाला है, राम जी बैठे हैं, वो करा रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो करना है वो कर रहे हैं, हम उनके लिए बस सेवक के तौर पर इनकी सेवा में लगे हैं। आगे चल के और अच्छा कार्यक्रम करेंगे और बढ़िया से बढ़िया करेंगे। आप लोग भी हैं, आप भी देखिएगा यहाँ। मैंने पहली रामलीला देखी है, मैंने यहाँ कितनी रामलीला देखी, शायद ये पीछे और रामलीला भी हो रही है, वहाँ पर रामलीला कम विज्ञापन ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने देखा कि आपकी रामलीला 6 सालों से हो रही है और यहाँ कोई विज्ञापन न कुछ, आप खुद कहते हैं कि ये आम जनता की रामलीला है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता कि राजनीति के साथ साथ प्रचार ज़्यादा हो रहा है, रामलीला कम हो रही है? नहीं, देखिए, हम लोग है ना, ये रामलीला कर रहे हैं जनता के लिए। इस क्षेत्र के अंदर हम ऑलरेडी पहले भी 2-3 बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं। ये रामलीला प्रचार तो थोड़ा बहुत होगा ही, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के तो ये काम होता नहीं है, लेकिन इतना प्रचार की नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम, हमारे साथ जुड़े हुए लोग, उन सब के माध्यम से ये काम हो रहा है। हमारे बहुत सारे संरक्षक हैं और संरक्षकों के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, अपनी टीम के सभी मेंबर्स का धन्यवाद करता हूँ, जो तन मन धन से हमारे साथ लगे हुए हैं, हर समय उपलब्ध हैं। रात के देखिए इतने देर हो गई, सुबह से यहाँ बैठे हैं, बिना कुछ खाए पिए ही बैठे हैं, सब लगे हुए हैं। और राम जी इनको शक्ति दे रहे हैं, भगवान राम की शक्ति के कारण आज सब काम हो रहे हैं। ये तो प्रभु की कृपा है जो हम लोग कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वही है सब कुछ जो कराने वाले हमसे। जैसे राम जी के साथ आपने लक्ष्मण देखे होंगे, ऐसे हमारे साथ एक लक्ष्मण है सतीश जी। आप हमेशा इनके साथ रहते हैं और इनके साथ सेवा में लगे रहते हैं, जनकपुरी की सेवा में भी आपका काफ़ी योगदान रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रभु राम की इच्छा से हम इस कार्य में लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा मैं अपने विधायक जी को इस चीज़ की बधाई देता हूँ, जो बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं। वो राजनीति नहीं करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये है। और वो सदा यही समझाते हैं कि धर्म क्रम में आगे बढ़िए, सेवा करिए, सेवा के भाव से आए तो सेवा ही करेंगे। राजनीति करने की जगह कहीं और है, वहाँ वो लोग करेंगे, हम सेवा करने आए, सिर्फ सेवा ही करेंगे हम। और इसी विषय में हम विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हर चीज़ में, यही नहीं, चाहे बुजुर्गों की सेवा ले लो, चाहे कहीं बेटी की शादी की बात ले लो, चाहे और भी कहीं कोई सामाजिक बात आएगी, तो विधायक जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और हम चौड़े होते हैं, हम कहते हैं कि हमारे विधायक जी में इतना दम है कि हम किसी बात को आगे कहते हैं तो उसे पूरी करते हैं। वो हमेशा कहते हैं तुम हाँ भर जाओ, बाकी मैं खुद देख लूँगा। आपने देखा होगा रामलीला में जैसे हनुमान जी का काफ़ी योगदान रहता है, उन्होंने लंका तक जलाई थी, ऐसे ही हमारे साथ एक हनुमान का रोल अदा कर रहे हैं, जो जनकपुरी की जनता के साथ हमेशा हनुमान के रूप में ही उनके संकट मोचन बने रहते हैं और खड़े मिलते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जैसे रामलीला में हनुमान जी होते हैं ना, यहाँ पे विधायक जी का कहना है आप भी जनकपुरी की जनता के लिए हनुमान जी का रोल अदा कर रहे हैं, लोग की सेवा में लगे रहते हैं। तो जो विधायक जी का बड़प्पन है कि जो इतना मान सम्मान दे रहे हैं हमें, तो जनकपुरी की जनता के लिए सेवा तो हम दिन रात कर ही रहे हैं। तो ये एक विधायक जी का प्रयास है कि इस रामलीला की कमेटी, लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से और जितना भी प्रयास हो सकता है जनकपुरी की विधानसभा में लोगों के लिए, उसके लिए काम करें। ये एक लक्ष्य है हमारे विधायक जी का। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी जनकपुरी की जनता के लिए हमेशा योगदान देते रहते हैं, कोई भी काम हो जनता की सेवा में लगे रहते हैं, विधायक जी के साथ रहते हैं। तो विधायक जी यहाँ पर रामलीला करा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले बोलूँगा जय श्री राम। लव कुश रामलीला एक रामलीला नहीं, एक उद्देश्य है। उद्देश्य इसलिए कहेंगे कि जनकपुरी जैसे संपन्न लोगों के बीच ये लव कुश रामलीला हमारे विधायक जी के थ्रू बहुत ही खूबसूरत सा एक काम कर रही है, जो बुजुर्गों का दोनों टाइम का खाना पहुंचाती है। और विधायक जी की सोच जो है, मतलब कहेंगे एक संस्कारिक सोच है और एक बहुत उम्दा सोच रखते हैं हमारे विधायक जी। और सोच ही नहीं, किसी भी कार्य के लिए बड़े ही उत्साह होकर और खुशी के साथ करते हैं। और लव कुश रामलीला कमेटी का जो ये कार्यक्रम उन्होंने स्थापित किया है, लगभग 6 सालों से चल रहा है। मैं कहूँगा कि शायद ही किसी भी मतलब संस्थापक को इस तरीके का सोच हो
कि विधायक जी इस तरीके की सोच रखते हैं। आने वाले भविष्य के लिए भी, आने वाले लोगों के लिए भी, आने वाले बच्चों के लिए भी ये सोच रखते हैं कि किसी न किसी खूबसूरत से खूबसूरत हमारे क्षेत्र में कार्य हो और खूबसूरत से बच्चे हो, खूबसूरत सा उनका एजुकेशन हो, और लौ कुश रामलीला एक रामलीला ना हो करके एक उद्देश्य का काम कर रही है, जो बुजुर्गों के लिए भोजन और बुजुर्गों के लिए मतलब व्यवस्थित अगर कहिए तो एक मेडिसिन भी है उनके लिए, मेडिसिन। और मैं विधायक जी से का एक ही मैं कल्पना करूंगा कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और संपन्न रखे। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा, आप भी इस रामलीला में आज आनंद उठाइए और ये रामलीला में आपके बच्चों को यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। संस्कार से लेके एक शिक्षा से लेके हर चीज़ सीखने को मिलेगी, क्योंकि ये भगवान राम का द्वार है और विधायक जी यहाँ खुद भगवान राम की नगरी अयोध्या को यहाँ लेके आए हैं। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। रामलीला की हर एक पल, हर एक खबरें प्रथम एजेंडा पे हम आपको दिखाते रहेंगे और हर लोगों से मिलाते रहेंगे। जय श्री राम। यहाँ पे समझिए कि जो जनकपुरी वाले लोग हैं उनके लिए जो रामचंद्र जी हैं, वो समझ लीजिए जब बेटी है यहाँ की सीता जी, तो रामचंद्र जी कौन है। हम सब लोग जो है मिलजुल के पूरी ताकत से चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो श्री राम आ रहे हैं उनका स्वागत करें बहुत बढ़िया तरीके से। श्री राम की जो मंचन होगा वो बहुत बढ़िया मंचन होगा। आप देख सकते हैं कि मथुरा से बड़े बड़े कलाकार आए हैं, LED का इंतजाम किया गया है, ये पर्दे लग रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। और इतना अभूतपूर्व प्रोग्राम ये किया जाएगा कि हम लोग तो सिर्फ काम करने वाले हैं, करने वाले सबसे ऊपर देखिए आप झंडा लगा हुआ, बजरंगबली बैठे हैं, प्रभु राम के सेवक। और ये सफल प्रोग्राम प्रभु राम के जो सेवक हैं उनके द्वारा ही होगा, प्रभु राम के द्वारा होगा। यहाँ पे जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि पुरानी रामलीला जो आपने बचपन में देखी थी वो आपके बच्चे भी देखें। मैं विशेष रूप से जो यहाँ के हमारे बुजुर्ग हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन इसी जगह पे हैं, उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार के रूप में जो रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई और सीता जी ने जो त्याग दिखाया, लक्ष्मण जी ने जो दिखाया अपने भाई के प्रति, भरत ने जो प्यार दिखाया, और रामचंद्र जी ने दिखाया कि मेरे पिता ने मुझे क्या कहा, 14 वर्ष का वनवास मिला, उन्होंने पूरा निभाया उसको। माँ कैकेयी को जबकि उनकी वजह से वनवास मिला था, कि माँ कैकेयी के बारे में प्रभु राम ने कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा, गलत नहीं कहा। और ये चीज़ें दिखाई गई थी कि अच्छाई के द्वारा ही हम बुराई पे जीत सकते हैं। और जब रामचंद्र जी गए तो सबसे ज़्यादा पश्चाताप, सबसे ज़्यादा दुख जो है उनकी रामचंद्र जी की माँ से ज़्यादा जो है कैकेयी को था। देखिए ये विशुद्ध रूप से हमने बच्चों को संस्कार देने के लिए रामलीला की है, और रामलीला में सारा मंचन जो होगा वो एक लाइट एंड साउंड और इस टाइप का नहीं होगा। आजकल जो चल रहा है ना वो यही चल रहा है कि कंप्यूटराइज चल रहा है सारा सिस्टम। हम उनको फिजिकली जो प्रोग्राम होता था वो दिखा रहे हैं। अभी यहाँ चेकिंग चल रही है लाइट्स का, कल हम परफेक्ट कर देंगे, कल अभी रामलीला शुरू होगी। आज रात को हमको फाइनल करके जाना है, लाइट्स वगैरह सारी की सारी, और सब लगे हुए हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ जितने भी हमारे यहाँ पे लोग व्यक्ति हैं, हमारे वॉलंटियर हैं, उन सबको एक टांग पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ इतना बढ़िया अभूतपूर्व प्रोग्राम होना है, क्योंकि इन सब की मेहनत है और इन सब की जो लगाव है प्रभु राम के प्रति वो सब दिख रहा है। और मैं तो आपसे कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी आप सबको बताएं कि अपने बच्चों को लेके आए। संस्कार जो है, जो हमारे देश में हमारे संस्कार समाज में कम हो रहा है, वो संस्कार की तरफ बढ़े, मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में जाने। और हमने ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम किया है, एक एक चीज़ ऐसी निकाल के लाए हैं बंदर से जो आज तक आपको मालूम भी नहीं होगी। जो हमारा शुरुआत होगी नारद मोह से होगी। आप देखिए पूरा प्रोग्राम और आनंद ले। में पहले बात को खोलना नहीं चाहता सारी। राजीव जी, जब रामलीला की बात आती है, जनकपुरी में ऐसा आयोजन होने जा रहा है, और जहाँ आपकी भी बात आती है तो कहते हैं ना कि विधायक जी के साथ लक्ष्मण जी भी हैं और आपका जो रोल होता है वो भरत के रूप में जाना जाता है। हमेशा भरत का किरदार निभाते हैं, उनके साथ जनकपुरी में लोगों की सेवा करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़प्पन है आपका और बड़प्पन है हमारे MLA साहब का कि भाई उन्होंने इस जगह हमें रखा हुआ है। हम इसलिए उनके साथ हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। अच्छों का साथ मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाकी रामलीला जो है यहाँ पर जनकपुरी C ब्लॉक में हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और इससे पहले 2 प्रोग्राम MLA साहब ने कल्चर प्रोग्राम दिल्ली सरकार के द्वारा भी कराए थे। रामलीला जो है, जो भी सतीश भाई ने कहा, पुराना कल्चर जो बच्चे आज की डेट में नहीं पहुंचा रही है, उनको पता ही नहीं है कि रामलीला है क्या। वो तो पिक्चर के हिसाब से देखते हैं या कुछ है, बट यहाँ पर जो एक्टिंग करके हमारे कलाकार दिखाएंगे और पाइयाँ होंगी और जो भरत मिलाप है, इस पूरी रामायण में आपको जिंदगी का पूरा सार मिलेगा।
बता दें कि रामलीला के पहले दिन यहाँ नंद किशोर सिंगर की आवाज जय बजरंग बली गूंजने वाला है। तो वहीं जब हमारे संवाददाता ने जनकपुरी के लोगों से बात की तो देखिए क्या कुछ कहा। बहुत खुशी है कि पहली बार हमें यहाँ रहते हुए कम से कम 30-35 साल हो गए कि पहली बार आप और विधायक की भरसक कोशिशों से ये रामलीला यहाँ आयोजन हो रही है, और वो भी कि जब इसका टाइमिंग बहुत सूटेबल है, कोई भी आ सकता है, कोई शक नहीं है। अगर मथुरा के कलाकार आए हैं तो मथुरा की जन्माष्टमी होती है, तो उनका जब ये जन्माष्टमी यहाँ लगती है तो मुझे लगता है कि वो उससे ज़्यादा ही कुछ होगा, उससे कम तो होने वाला नहीं है। जाहिर सी बढ़िया है, सबको आनंद करेगा, देखेगा। हमारे जनकपुरी विधायक रामलीला करवा रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। ये बच्चों को ये शिक्षा मिलती है, ये बड़े शिक्षा दे रहे हैं, राम जी आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे पता तो नहीं है, लेकिन अच्छा है अगर हो रहा है तो। वैसे तो जनकपुरी में और भी रामलीला होती है, यहीं पे इसके पीछे पार्क है उसमें होती है, एक वहाँ पे होती है बी ब्लॉक में, वो शायद अब मुझे पता नहीं ये वाली कैसे होगी। वैसे मैंने इनसे पूछा था, ये बोल रहे हैं कि शायद ये फेजेज में होगी, एक दिन एक एपिसोड होगा, फिर अगले उससे आगे का एपिसोड होगा, जबकि वहाँ पे जो होती है शायद एक दिन में पूरी होती है। राम जन्म से लेके और रावण वध तक हर रोज वही होती है। तो सर यहाँ कुछ अलग लीला देखने को मिलेगी, तो आएंगे आप? हाँ, क्यों नहीं आएंगे। अरे यार, हम तो अगर यहाँ पे ऐसा होगा प्रोग्राम तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप आएंगे? इन्होंने आपके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। हाँ, आएंगे के लिए आएंगे भी, बच्चे भी आएंगे, हम भी आएंगे। बहुत अच्छा लगे हमने तो रामलीला। विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं विधायक। आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहले यहाँ जो है ना दुर्गा पूजा का होता था, लेकिन अब की बार जो हमारे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि, उन्होंने पीछे जो जन्माष्टमी के टाइम पे मतलब घोषणा की थी कि अब की बार लव कुश रामलीला होगी, तो वो उन्होंने पूरा किया है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, सारा अरेंजमेंट और विधायक जी का कंट्रीब्यूशन देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। सामने ही है तो जी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हमें बड़े दूर जाना पड़ता था दशहरा ग्राउंड पे, तो अब की बार जो यहाँ हमारे ही नेबरहुड पार्क में C4G के हो रहा है, उससे हमें बहुत खुशी हो रही है। और इसी तरह से क्योंकि वो खुद यहाँ के लोकल ही हैं, यहाँ के ही रहवासी रहे हैं, तो हम लोगों की जो डिमांड थी उसको उन्होंने पूरा किया है, उससे बहुत खुशी मिल रही है हमें। श्री राम सभी क्षेत्रवासियों को कल 18 तारीख को शाम 5 बजे से लव कुश रामलीला कमेटी अपनी लीला का मंचन करने जा रही है। कृपया सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि कल शाम 5 बजे कदमी रेस्टोरेंट के सामने पार्क में लीला का मंचन होने जा रहा है। जल्द से जल्द आकर अपना स्थान ग्रहण करें और लीला के मंचन का आनंद लें। जय श्री राम।